अब यहां पे बस छोड़ दो। पेंडिंग कोर्ट केस इज ए कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी, पेंडिंग टैक्स केसेस आर ऑल्सो कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, क्योंकि हम हार भी सकते हैं। नीचे वाला पढ़ो, ये क्या होता है, ये कैसे कंटिंजेंट लाइबिलिटीज है? बहुत बढ़िया, मालूम सब है बच्ची को, गुड। वो बच्ची भी अच्छा बोल। गारंटी इज गिवन ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। अगर वो अदर आदमी जिसने लोन लिया पेमेंट नहीं करेगा तो कंपनी को पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पढ़ो। सर अदर मनी लिखा हुआ, और भी किसी तरह का कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी हो वो तो अदर्स लिखा हुआ है। मैं एक नाम लिखता हूं, आप जरा देखो तो, और आप प्रूफ करना कि ये कंटिंजेंट कैसे है। बिल्स डिस्काउंटेड नॉट येट मैच्योर्ड, है क्या चीज ये? वन से का ये बच्ची बोल रही है। हाउ इट इज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी टू मी इफ आई हैव डिस्काउंटेड सम बिल्स विच हैव नॉट येट बिन matured. You prove that it's a contingent liability. It's not an asset anymore. It's a contingent liability now. पूरा अच्छे से सजा के बोलना, हमको लगे कि आप 11th 12th बीकॉम में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का चैप्टर पढ़े हो। बोलो। कंटिंजेंट लाइबिलिटी हो जाए। बाकी सारा वर्ड इस बच्ची का फुल्ली करेक्ट था, बस इसने बार बार एक वर्ड बोला वो मेरा लाइबिलिटी हो जाता है, उसकी जगह बोलना है वो मेरा कंटिंजेंट लाइबिलिटी। वो भी बड़ा अच्छा बोली है कि वो मेरा लाइबिलिटी हो जाता है, रॉन्ग है, बट उसके बाद अच्छा बोली अगर वो पे नहीं करेगा तो हमको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो अगर वो पे नहीं करेगा तो हमको पे करना पड़ेगा। दिस मीन्स it's a contingent liability, it's not a liability. So she knows about it and it's good that you all know about it. Bill discounted not yet matured. जब तक बिल था तब तक असेट था। प्रूव करो। मैंने बोला जब तक बिल था तब तक एसेट था। हमने किसी को माल बेचा था, उसके बदले में उसने पैसा नहीं दिया, हमने बिल ड्रॉ किया, उसने एक्सेप्ट कर लिया, बिल मेरे पास है, तो मेरा तो असेट है ना, बिल्स रिसीवेबल। ये बोलने बोला। ये 11th 12th का चैप्टर है। फिर मैंने डिस्काउंट कर लिया, मेरे को पैसों की जरूरत पड़ी। बहुत अच्छे से बोलिए, हम पिन पिन वर्ड एकदम सुंदर सुंदर, सारा सारा बात बढ़िया बढ़िया से। पर मैंने बोला था मेरे को ये भी चाहिए कि वो असेट कैसे था। आंसर इज हम ड्रॉ किए थे बिल, यस और नो। फिर क्या हुआ? नहीं डिजोनर कहाँ है इसमें? ना तो फिर क्या हुआ बताओ। यहां से स्टेप बाय स्टेप चलना है। फिर हम डिस्काउंट करा लिए, बैंक के पास गए, बच्ची ने अच्छे से बोला हमको पैसा का जरूरत पड़ा इंस्टेंट, हम बैंक से जाकर डिस्काउंट करा लिए। ब्यूटीफुल। तो बिल मेरे पास है कि बैंक के पास है? बैंक के पास है। लेकिन अगर बैंक को वो पार्टी पैसा नहीं दिया तो हमको बैंक को पैसा देना पड़ेगा, इसलिए ये एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। गुड। ये बताओ तो सर ये हम लोग पढ़े हैं क्या 11th 12th में? ना ये पढ़ा हुआ है। ये सोच के बोलना है,
सोच के बोलना है। नहीं बोल पाओगे कोई दिक्कत है, हम हैं, ये डांटने का है ही नहीं, आप इतना बोलते हो हम कितना खुश होते हैं। यहां पे आई वॉज वेरी हैप्पी, गुड। इसको देखो, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? सुने हो नाम? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल क्या होता है? नहीं सुने? ओके, सुन लो। जिन्होंने सुना है, मैं जानता हूं बहुत जन सुने होंगे, वो लोग रिपीट कर लो। जो लोग नहीं सुने फर्स्ट टाइम सुन लो। ये एक ऐसा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है जहां पे, जैसे मान लो आप लोग मेरे, रुपेश सामने देख बेटा, जैसे आप लोग से मैं 100 करोड़ रुपया लिया, आप लोगों को प्रेफरेंस शेयर दे दिया 10 करोड़ शेयर्स ऑफ 10 ईच, और 12% डिविडेंड है। हम आपको साल का 12% डिविडेंड देंगे आपके 100 करोड़ रुपया पे, और आपको बोल दिए थे कि ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है। शेयर सर्टिफिकेट में लिखा हुआ क्यूमुलेटिव, प्रोस्पेक्टस इशू किए थे ना, तो उसमें लिख दिए थे कि दिस इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ये सुन के ही आप लोग सब्सक्राइब किए थे। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि अगर कोई साल में मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ और हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाए, क्योंकि डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो हम आपको नहीं डिविडेंड दे पाए, तो अगले साल हम आपको 2 साल का डिविडेंड देंगे, प्रोवाइडेड प्रॉफिट हुआ तो। अगर दूसरा साल भी नहीं दे पाए तो फिर तीसरे, प्रोवाइडेड प्रॉफिट हुआ तो तीसरे साल हम आपको 3 साल का डिविडेंड देंगे। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। आप जो बोल रहे थे वो रॉन्ग था, ये है। बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा तो ये चीज नहीं? ओके, गुड। अब ये बताओ, एरियर ऑफ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस डिविडेंड, जैसे मेरा एरियर होता गया ना, पहला साल नहीं दिए तो 12 करोड़ एरियर हो गया, फिर दूसरा साल 24 करोड़ एरियर हो गया, तीसरा साल मान लो हम पे कर दिए, तो 2 साल तो एरियर रहा ना, एक बार 12 करोड़ और एक बार 24 करोड़। 12 करोड़ क्यों रहा? एक साल का पे नहीं किए, प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर 24 कैसे हो गया? 2 साल का पे नहीं किए, प्रॉफिट नहीं हुआ, फिर तीसरा साल खत्म कैसे हो गया? प्रॉफिट हो गया। आप एक साथ 3 साल का दे दिए तो खत्म हो गया। ये अब तो ये नाम समझ में आ गया और इसका अमाउंट भी समझ में आ गया, 12 करोड़ 24 करोड़। बोलो ना हाँ, तो मेहनत लगा बेटा, हाँ तो बोलो। ये भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी नहीं है। बोलिए क्यों? गुड। प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड देना नहीं पड़ेगा, इसलिए ये 12 करोड़ भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी था, वो 24 करोड़ भी कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी था। ये रियल लाइबिलिटी नहीं होता है। कई बच्चे लोग बोलते हैं डिविडेंड तो देना तो होगा, कहां से देंगे? आपके घर से ले आए? प्रॉफिट होगा तब तो देंगे जी, मतलब जब प्रॉफिट होगा तब देना होगा। तो हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं, अगर आ गया ना उसके अंदर, अगर प्रॉफिट होगा तो देना होगा, दैट मीन्स इट इज ए कंटिंजेंट लाइबिलिटी। और जहां पे अगर मगर नहीं है तो लाइबिलिटी है। ओके, से यस से नो, गुड।